हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। टेक स्टडी हब चैनल में आपका स्वागत है। जिससे आपको पता है हम जो है पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं। टुडे क्लास पावर सिस्टम में जो हम लोग पढ़ेंगे आज बंडल कंडक्टर्स। तो बंडल कंडक्टर्स जो है तो पहले हम पढ़ेंगे बंडल कंडक्टर्स हम यूज़ क्यों करते हैं, व्हाई वी यूज़ द बंडल कंडक्टर्स, और जो है इसके अलावा ड्रॉबैक्स क्या है और इसका एडवांटेज क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये बोलेंगे कि यूज़ के कहाँ जो बंडल कंडक्टर जो है यूज़ कहाँ किए जाते हैं। तो बंडल कंडक्टर यूज़ किए जाते हैं एट द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज किसे कहेंगे, EHV कहते हैं हम लोग शॉर्ट में, और जिसकी वोल्टेज रेंज मोर देन होगी 230 kV। जिसका 230 kV वोल्टेज से ज़्यादा होगा तो वहाँ उस लोकेशन पे हम लोग जो है बंडल कंडक्टर्स यूज़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पर जैसे अभी आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होगा। अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मतलब हाई वोल्टेज होगा तो हाई वोल्टेज में क्या होगा, हमारा कोरोना लॉसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। कोरोना लॉसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। आप देख रहे हैं कोरोना लॉस ज़्यादा होंगे। तो कोरोना लॉस इसके अलावा जो है एक होता है रेडियो इंटरफेरेंस विद कम्युनिकेशन लाइन्स। अब दूसरा क्या है, रेडियो इंटरफेरेंस भी होगा। जो हमारी एक क्या होता है, जो हमारी जो टावर्स होते हैं, जिसे अब अपन देखा होगा आपने यूजुअली इस टाइप से हमारा टावर हो रहा है, टावर है जैसे ये टावर्स है, इसके ऊपर हमारी जैसे ये ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, जैसे 3 अगर सपोज ट्रांसमिशन लाइन जा रही है इस टाइप से, और नियर बाई यहाँ पर कम्युनिकेशन लाइंस भी जा रही हैं। अगर यहाँ पर क्या है कम्युनिकेशन लाइंस भी जा रही है, तो यहाँ पे नियर बाई कम्युनिकेशन लाइंस भी जा रही हैं अगर, तो इसमें क्या होगा, हमारा रेडियो इंटरफेरेंस होता है। यहाँ पर क्या होगा, रेडियो इंटरफेरेंस होगा। उसकी वजह से क्या कि वो ये सब प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो है हम कंडक्टर्स जो है हमारे बंडल कंडक्टर्स यूज़ करते हैं। तो सो टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स वी यूज़ बंडल कंडक्टर्स। तो बंडल कंडक्टर्स होता क्या है, तो बंडल नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे है कि एक आपने देखना है सिंपल सॉलिड कंडक्टर देखा है आपने। सॉलिड कंडक्टर के अलावा हमारा होता है सॉलिड कंडक्टर होता है। इसके अलावा जो है हमारा है बंडल कंडक्टर्स में, जैसे एक तो सॉलिड कंडक्टर होता है, इसके अलावा जो हमारा होता है कंपोजिट कंडक्टर होता है। कंपोजिट कंडक्टर्स में हमने देखा था कि जो दैट इज़ मेड ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर्स और फिलामेंट्स। तो सिमिलरली यहाँ भाई हमारा एक बंडल कंडक्टर है, इसमें हमारा इसमें क्या होता है, जैसे एक आपने देखा है जैसे आपका सपोज जैसे नॉर्मल कंडक्टर जैसे होता है, नॉर्मल जैसे अगर आपका जैसे अगर हम समझे कि ये हमारा जैसे ये हमारा टावर है और ये हमारा जो है जैसे हमारा ये क्या हो गया आर फेज़, वाई फेज़ एंड बी फेज़। जैसे ये नॉर्मली क्या है, जैसे आपका 3 फेज़ के लिए अगर 3 फेज़ लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसके लिए हमारा क्या होगा कि उसमें हमारा जो है 3 फेज़ होंगे, आर फेज़, वाई फेज़, बी फेज़। तो एक फेज़ के लिए एक कंडक्टर होगा। यहाँ पर एक फेज़ के लिए देखो आर फेज़ के लिए एक कंडक्टर है, वाई फेज़ के लिए एक कंडक्टर है, और बी फेज़ के लिए मतलब पर फेज़ जो है यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, एक है। ये क्या है नॉर्मल, जैसे ये है नॉर्मल कंडक्टर्स है, नॉर्मल कंडक्टर। ये क्या है नॉर्मल कंडक्टर। यहीं अगर इसके अलावा हम बंडल कंडक्टर की बात करते हैं तो बंडल कंडक्टर में क्या होगा, इन केस ऑफ बंडल कंडक्टर यहाँ पे बंडल कंडक्टर में क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे ये दोनों कंडक्टर जो है एक ही फेज़ के लिए यूज़ कर रहा है, मतलब ये आर फेज़ के लिए ही यूज़ किया गया है। ये हमारा वाई फेज़ है, हमारा ये बी फेज़ है, आर वाई बी। अब यहाँ पे आप देखोगे, आप बोलोगे डबल सर्किट जैसा दिख रहा है, लेकिन डबल सर्किट नहीं है। यहाँ पर ये बेसिकली क्या है कि ये एक आर फेज़ में यहाँ पर 2 कंडक्टर यूज़ किया गया है। सिमिलरली वाई फेज़ के लिए हमारा 2 कंडक्टर्स यूज़ करा गया है, और बी फेज़ के लिए भी सिमिलरली 2 कंडक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर जो है ये हमारा नॉर्मल कंडक्टर्स था, यहाँ हमारा क्या है बंडल कंडक्टर है। क्या है हमारा बंडल्ड कंडक्टर, या मतलब बंडल कंडक्टर्स की ट्रांसमिशन लाइन है। तो बंडल कंडक्टर है हमारा ये। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर देखो नॉर्मल कंडक्टर, जैसे नॉर्मल हमारा जो कंडक्टर्स थे उसके इसमें 3 फेज लाइन अगर मैं नॉर्मल ये 3 फेज लाइन के लिए 3 फेज,
ट्रांसमिशन लाइन, ये क्या है, 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन। तो यहाँ पे देखिए 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन, नॉर्मल कंडक्टर इज देयर बिकॉज देयर आर नॉर्मल, बिकॉज पर फेज नंबर ऑफ कंडक्टर इज देयर 1, मतलब एक फेज में पर कंडक्टर एक ही कंडक्टर है। यहाँ पर जैसे क्या है बंडल कंडक्टर में क्या है, इस केस में यहाँ पे पर फेज कितने कंडक्टर है, 2 कंडक्टर्स है यहाँ पर फेज है 2 कंडक्टर देयर। तो यहाँ पे जैसे 2 है, इसके अलावा 3 भी हो सकते हैं पर फेज और 4 भी हो सकते हैं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ में हमने देखा क्या कि जो बंडल कंडक्टर में क्या होता है, पर फेज नंबर ऑफ कंडक्टर इज देयर मोर देन 1, दैट इज 2 और 3 और 4 मे बी। तो हमने अभी तक हमने देखा कि बंडल कंडक्टर क्या होते हैं। अभी हमने देखा था ड्रॉबैक्स क्या है, मतलब अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का कंडक्टर, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने देखा था क्या है, कोरोना पावर लॉसेस होते हैं, हमारे रेडियो इंटरफ्रेंस होगी हमारे कम्युनिकेशन लाइंस के साथ। इसके अलावा एक होता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, वो या वोल्टेज ग्रेडियंट होता है कंडक्टर के साथ। कंडक्टर में क्या हुआ, अगर हाई वोल्टेज ग्रेडियंट एज कंडक्टर्स इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज रेंज, ये सब प्रॉब्लम्स ना हो, कोरोना लॉसेस ना हो। इसके अलावा जैसे कम्युनिकेशन जो है रेडियो इंटरफ्रेंस जो होता है कम्युनिकेशन लाइंस के साथ वो ना हो। इसके अलावा जो है हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट्स को हम कैसे कम करें, तो ये सब चीज़ें ओवर रिड्यूस करने के लिए हम ये क्या यूज़ करते हैं, बंडल कंडक्टर यूज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे कैसे हम लोग ये सब चीज़ें इस प्रॉब्लम्स को हम लोग अवॉइड करेंगे या रिड्यूस करेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि बेसिकली अभी हमने देखा कि नॉर्मल कंडक्टर में जो क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज जो है 1 होता है, और बट इन केस ऑफ बंडल कंडक्टर देयर इज मोर देन 1 कंडक्टर पर फेज। तो हम इसको इस चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पे आप नोट भी कर सकते हो, आपको ईजी होगा ये लिखने में। तो यहाँ पे बंडल कंडक्टर्स में क्या होता है, तो टिल नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज बंडल कंडक्टर्स एंड दे ड्रॉ व्हेन एंड वेयर वी यूज़, हम कहाँ बंडल कंडक्टर क्या होता है और इसको यूज़ क्या करते हैं। अभी इसकी हम जो है, तो बंडल कंडक्टर there's 2 or more conductor per phase with close proximity compared to spacing between the phase। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें यहाँ पर, जिसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या है 2 और मोर कंडक्टर पर फेज, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू कि जो बंडल कंडक्टर में क्या होता है, मोर देन 1 मीन्स 2 और मोर देन 2 कंडक्टर पर फेज होते हैं। ये चीज़ मैं इसको लिख सकता हूँ, डेफिनेशन लिखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये तो हमने थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा शो किया हुआ है, बट एक्चुअली में इतना डिस्टेंस नहीं होती है, तो हमने शो किया हुआ है। अदरवाइज आप देखेंगे अगर नॉर्मली अगर ट्रांसमिशन लाइंस को अगर अपने टावर्स ट्रांसमिशन टावर देखे होंगे और जहाँ पर हाई वोल्टेज की या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज रेंज है, वहाँ पे आपने देखा होगा या तो 2 कंडक्टर पर फेज या मोर देन 2 कंडक्टर या 3 कंडक्टर पर फेज या 4 कंडक्टर पर फेज यूज़ किए जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडक्टर पर फेज है। तो अभी हमने देखा था कि जो है यहाँ पे हमने शो किया था आपको 2 कंडक्टर पर फेज। तो अभी हम देखते हैं बेसिकली फिगर देखते हैं बंडल डायग्राम की क्या फिगर से। देखिए आपको जैसे एग्जांपल में समझते हैं, जैसे ये आपको जैसे कंडक्टर्स है, ये क्या है, ये आपका समझाने का तरीका है कि यहाँ पर क्या है, जैसे इसके क्या है पर फेज, यहाँ पर कितने कंडक्टर है, 2 कंडक्टर है, ये भी हमारा बंडल कंडक्टर है। इसके अलावा हम लोग 3 कंडक्टर पर फेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ट्रायंगुलर इक्विलेटरल ट्रायंगुलर स्पेसिंग टाइप का, जैसे आप देख रहे हैं, जैसे आप देखें यहाँ पर 3 कंडक्टर है पर फेज। जैसे आप इसमें स्पेसिंग कितनी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पे भी डी स्पेसिंग है, इन 2 कंडक्टर के बीच में यहाँ पे भी स्पेसिंग यहाँ डी है। तो ये क्या है, फिगर है बंडल्ड कंडक्टर्स के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये अभी हमने 2 कंडक्टर पर फेज देखा था अभी। इसके अलावा हमने 3 कंडक्टर पर फेज देखा है। इसके अलावा हम देखें 4 कंडक्टर पर फेज। इसमें क्या है, जैसे आप देखिए ये हमारे 4 कंडक्टर्स हैं, इनके बीच में स्पेसिंग कितनी है, डी, इनके बीच में भी स्पेसिंग कितनी है, डी। तो अभी हमने 3 टाइप के देख रहे हैं बंडल कंडक्टर। यहाँ पे क्या है, 2 कंडक्टर पर फेज, 3 कंडक्टर पर फेज एंड 4 कंडक्टर पर फेज। अभी हम देखते हैं अभी GMR और हम लोग कैसे जो फाइंड करते हैं वो देखते हैं अभी हम। तो अभी हम लोग इन केस ऑफ बंडल कंडक्टर, जो बंडल कंडक्टर में हम लोग GMR जो हम फाइंड कैसे करेंगे, GMR
हमारा क्या होता है, डी एस होता है, डी एस बी होता है। तो वो फाइन कैसे करेंगे, बी स्टैंड फॉर बंडल कंडक्टर। तो यहाँ पे देखो हमने देखेंगे टू स्टैंड कंडक्टर के लिए फाइन करेंगे। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर हमने क्या है, टू स्टैंड कंडक्टर मीन्स यहाँ पर पर फेज जो है 2 कंडक्टर यूज़ किए गए हैं। तो इसमें हम लोग इस केस में हम कैसे फाइन करेंगे, आपको मैंने बताया था कि जैसे हम लोगों कि इसको फाइन कैसे करते हैं। इसको फाइन करने का तरीका क्या है, पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ से कंडक्टर है इसकी खुद के डिस्टेंस लेंगे। तो इफेक्टेड रेडियस लेते हैं। इफेक्टेड रेडियस आपको पता था कि आर डैश लेते हैं हम लोग, आर नहीं लेते। आर डैश क्या होता है, बेसिकली आर इंटू ई पावर -1/4 होता है, आर इंटू ई पावर -1/4। तो आर डैश हो जाएगा इसकी, और इससे डिस्टेंस कितनी है, डी डिस्टेंस है, ठीक है। ये तो अभी इसके यहाँ से लिया था। अब जो बिकॉज हम लोग जी एम आर ले रहे हैं, मतलब सेल्फ डिस्टेंस लेते हैं, तो सेल्फ डिस्टेंस इसके अंदर के बीच में। अब इसका है, इस कंडक्टर से खुद की डिस्टेंस क्या होगी, आर डैश होगी, और इस कंडक्टर से इस कंडक्टर की डिस्टेंस की भी क्या होगी, हमारे डी होगी। तो और ऊपर से और जो ये है, इसके अलावा हम लोग आपको बताया था जो हम लोग सेल्फ डिस्टेंस फाइन करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये n स्क्वायर थ्रू लेते हैं, मतलब जितने नंबर ऑफ कंडक्टर्स है उसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर फोर्थ रूट हो जाएगा, क्या होगा, 4th रूट हो जाएगा, ठीक है। तो 4th रूट हो जाएगा यहाँ पर। ये तो आपको मैंने लास्ट क्लास में फॉर्मूला ही बताया, आपको याद होगा। तो अगर जैसे तो याद नहीं है आपको, n स्क्वायर्स, और यहाँ पर जैसे कि इस कंडक्टर से इसके कंडक्टर के बीच में आपको बहुत सारे कंडक्टर्स के लिए बताया था मैंने। तो इस टाइप से यहाँ पर करिए हमने। अब देखिए यहाँ पर अब ये 4th रूट है, और यहाँ पर देखो आर डैश डी, तो अंदर जो है आर डैश डी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 4th रूट है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डैश डी का स्क्वायर और पावर 1/4। तो ये स्क्वायर है, ये 1/4, तो यहाँ ऐसे कट जाएगी, तो 1/2 बचेगा यहाँ पर। तो क्या बचेगा, इसको आर डैश डी पावर 1/2 बचेगी। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, डी एस बी क्या ले सकते हैं, आर डैश डी, ऐसे ले सकते हैं। तो हमारा डी एस बी क्या आया, फॉर टू स्टैंड कंडक्टर इज डी एस, मतलब आर डैश और डी, ये हमारा है फॉर टू स्टैंड कंडक्टर के लिए, अब हम जो स्टडी करेंगे जी एम आर फॉर 3 स्टैंड कंडक्टर। आपने देखा 3 स्टैंड कंडक्टर क्या होता है, ये 3 स्टैंड कंडक्टर है आपका। मतलब यहाँ पे क्या है, पर फेज जो है नंबर ऑफ 3 कंडक्टर आर देयर पर फेज, जैसे 1 2 3 आर देयर। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, डी, कितनी डिस्टेंस है, डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा, तो अभी हम जो फाइन कैसे करेंगे, डी एस बी। तो डी एस बी जो है फाइन करने के लिए मीन्स जी एम आर सेल्फ जी एम जो है फॉर दी 3 स्टैंड कंडक्टर। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस कंडक्टर, जैसे फर्स्ट कंडक्टर सपोज ये कंडक्टर है, तो इसकी खुद से डिस्टेंस कितनी होगी, आर डैश होगी, और इसकी फिर इस कंडक्टर से डिस्टेंस कितनी होगी, डी होगी, और फिर इसकी कंडक्टर इस कंडक्टर की डिस्टेंस कितनी होगी, डी होगी। अब इस कंडक्टर को लेंगे, अब सिमिलर इस कंडक्टर से अदर कंडक्टर्स के बीच में डिस्टेंस देंगे, और खुद के बीच में, अब खुद का डिस्टेंस कितनी होगी, आर डैश होगी, इस कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, डी होगी, और इस कंडक्टर की डिस्टेंस डी होगी। सिमिलरली इस कंडक्टर से खुद की डिस्टेंस क्या होगा, डी आर डैश, और इस कंडक्टर से इसके डिस्टेंस की डी, और इसके यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगी डी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कितना करेंगे, जितने कंडक्टर्स होते हैं इसका स्क्वायर कर देंगे, मीन्स n स्क्वायर रूट। तो कितने कंडक्टर, 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा। तो यहाँ पे क्या क्या 9th रूट हो गया ना, 9th रूट हो गया, ये क्या लिखा, आर डैश डी, तो लिख सकते आर डैश डी का स्क्वायर, तो अभी देखना हमने क्या करा है, ये लिखा था हमने आर डैश डी, हम तो कैलकुलेट कर रहा था। उसके बाद डी का डी स्क्वायर, डी इंटू डी क्या, डी स्क्वायर देगा आर डैश डी, इसको भी इसलिए लिख सकते हैं आर डैश डी का स्क्वायर, आर डैश डी का स्क्वायर। अब देखो आर डैश डी का स्क्वायर, तो अंदर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आर डैश डी का स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, और क्यूब से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, क्यूब रूट ऑफ आर डैश डी स्क्वायर। तो अभी हमने देखा क्या, ये क्यूब रूट हो गया है, अंदर क्यूब है, और यहाँ पर 9th रूट है। 9th रूट से कैंसिल काटेंगे तो हम पावर क्या है, कितने बचेंगे, ऐसे काटे देंगे ना, वो पावर 3 अंदर जैसे, और इसकी पावर हो गया 1/9।
तो कितना हो जाएगा ये इसे, ठीक है ना। तो ये पावर क्यूब है, मल्टीप्लाई करने यहाँ से तो कितना होगा 1/3 पावर बचेगी, मतलब क्यूब रूट बचेगा। तो यहाँ पर ये क्या आएगा हमारा फाइनली जो फॉर 3 स्टैंड कंडक्टर के लिए हमारा जो DSB मतलब सेल्फ GMR जो आएगा बंडल कंडक्टर के लिए आएगा R' का स्क्वायर का क्यूब रूट आएगा। और नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे अभी GMR फॉर 4 स्टैंड कंडक्टर। तो 4 स्टैंड कंडक्टर कैसे होता है आपको देखा है आपको, ये हमारा 4 स्टैंड कंडक्टर है जैसे ये, तो इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है D, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है D, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस D है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस D है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस D है। लेकिन यहाँ से यहाँ ये कितने डिस्टेंस है, ये हमारे क्या ये देखो D, ये पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे D² + D², तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी आएगी √2D आ जाएगा। क्लियर है ना आपको। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो ये डिस्टेंस है कितना आएगी D² प्लस में D² क्या आएगा 2D², ये क्या आएगा √2D। तो पाइथागोरस आ जाएगा, ये हमारी आ जाएगी हमारी डिस्टेंस। तो अभी हम देखेंगे इसके लिए, तो इसके लिए भी DSB फाइंड करेंगे। जब हम लोग DSB फाइंड करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखो इस कंडक्टर्स का खुद के डिस्टेंस कितनी होगी R' होगा, और फिर इस कंडक्टर्स के इस कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी D, अब इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस कितनी है √2D, और इस कंडक्टर के बीच में कितनी है D। यही है। और इसी तरीके से अब इस कंडक्टर के लिए भी करेंगे, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ करेंगे, यहाँ से यहाँ करेंगे, तो सेम आएगी। तो ये सभी के जितना ये टर्म आ रहा है ये बाकी कंडक्टर्स के लिए भी सेम टर्म आएगा। तो इसके लिए एक आ रहा है तो इसके लिए भी आएगा, तो हम 4 बार लिखना पड़ेगा। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसकी पावर कितनी होती है 4 हो जाएगी। और आपको ये पता है इसकी पावर कितनी बनेगी हमारी nth² मीन्स 4 का स्क्वायर बनेगा, 4 कंडक्टर का स्क्वायर बनेगा, तो कितना आएगा 16। और यहाँ पे कितना बचेगा देखो √2 R' D और D क्या D³ आ गया, और कितना है पावर 4 है। तो यहाँ से क्या पावर देंगे 1/16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर 4 से तो कितना आएगा 1/4 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फर्दर, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 4 √2 R' D³। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.09 इंटू 4th रूट ऑफ R' D³ is DSB. So we will discuss the advantage of bundle conductor. तो बंडल कंडक्टर में पहले इसके लिए हम डिस्कस करेंगे पहले GMR के बारे में। तो जो हमारा ये क्या होता है सेल्फ GMD होता है ना, सेल्फ GMD क्या होता है DS होता है। तो DS इनका नॉर्मल कंडक्टर, हमारा DS क्या होगा R' होता है सिंपली। बस इनके साथ बंडल कंडक्टर सपोज 2 स्टैंड बंडल कंडक्टर के बारे में अगर देखें तो हमारा जो DS होता है सेल्फ GMD जो होता है सेल्फ GMD इज इक्वल टू DSB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द R' D फॉर 2 स्टैंड कंडक्टर। देखें आपने 2 कंडक्टर है, इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है D, सेपरेशन डिस्टेंस D है, मतलब इनके साथ बंडल कंडक्टर दिस है वी टेकिंग द 2 कंडक्टर पर फेज। So always the D value will be always greater than R'. So the product of the R' D is always greater than R' square. Means we can say the square root of these is always greater than R'. So we conclude that this value means ये वैल्यू क्या है हमारा, देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है DSB greater than R', दैट इज R' क्या है हमारा DS है इन नॉर्मल कंडक्टर, तो हम लोग कह सकते हैं DSB greater than DS। तो इसमें कह सकते हैं कि हमारा जो इनके साथ बंडल कंडक्टर क्या होता है, हमारा जो सेल्फ GMD होती है हमारी वो इंक्रीज हो जाती है। सेल्फ GMD क्या होती है इंक्रीज हो जाती है।
तो हमें देखना है फर्स्ट एडवांटेज क्या है। अभी हमने देखा कि इनके साथ बंडल कंडक्टर हमारा सेल्फ जीएमडी ज़्यादा होता है, मोर देन नॉर्मल सेल्फ जीएमडी। तो इसमें क्या है, इनके साथ बंडल कंडक्टर सेल्फ जीएमडी इज हायर, सो एल एंड एक्सेल। एक्सेल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज स्मॉलर तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, इसमें क्या है, सेल्फ जीएमडी जो है हायर होती है, ज़्यादा होती है। हमने यहाँ से डेरिवेशन से देखा हमने कि डी एस बी ग्रेटर देन डी एस, तो हमने देखा ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा होने से क्या होगा, हमारा एल और एक्सेल क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, या स्मॉलर होगा, क्या होगा, या रिड्यूस। देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, हमने देखा था नॉर्मली, देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है एक्सेल का, हमारा एल का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली 2 × 10⁻⁷ एल ऑफ डी एम बाई डी एस होता है। मतलब यहाँ बंडल कंडक्टर केस में क्या होगा, डी एस बी होगा, डी एस बी होगा। देखिए जो डी एस बी होगा तो उस केस में हमें देखो, तो डी एस बी ज़्यादा है, हायर वैल्यू है ना, तो जब ज़्यादा वैल्यू है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एल एन के अंदर की वैल्यू जो है, ये पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एल एन कम हो जाएगी मीन्स ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन्स एल कम हो जाएगा, एल कम हो जाएगा। और एक्सेल क्या होता है, ओमेगा इंटू एल, एल कम होने से एक्सेल कम हो जाएगा, एक्सेल रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे को देखो, इससे सेकंड एडवांटेज क्या मिलेगा हमारे को, हमारा एक्सेल और एल क्या है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से हमारे को क्या है, पावर ट्रांसफ़र कैपेसिटी is increase. Power transfer capacity is increase because power transfer capacity is inversely proportional to XL. So once we are reducing this one, the powers will increase. And the third advantage, that is corona power loss. Corona power loss is reduced. And fourth one is radio interference with communication line is reduced. And the fifth one is advantage is, तो इसमें सिक्स्थ जो है हमारा, फिफ्थ नंबर जो हमारा एडवांटेज है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। कई बार हम लोग वोल्टेज ग्रेडियंट भी बोलते हैं, या वोल्टेज ग्रेडियंट इज रिड्यूस। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट या वोल्टेज ग्रेडियंट भी रिड्यूस हो जाता है बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर्स। थैंक यू।